हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बेटा जेई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में बात करेंगे हाइपरबोला चैप्टर की। ठीक है, हाइपरबोला चैप्टर लास्ट टाइम पे हमने इलिप्स देख लिया था। ठीक है, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल स्ट्रेट। ठीक है, अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें तो ये बेसिकली मिक्स्ड होके ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इंडिविजुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है, let E1 be the eccentricity of the hyperbola x square upon 16 minus y square upon 9 is equal to 1, and E2 be the eccentricity of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. A is greater than b, which passes through the foci of the hyperbola if E1 comma E2 is equal to 1, then the length of chord of the ellipse parallel to the x-axis and passing through 0, 2. ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली पैराबोला और हाइपरबोला और इलिप्स दोनों का मिक्सचर है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी इसेंट्रिसिटी लिखूंगा जो कि हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो कि यहाँ पर E1 ले रखी है ना, E1 दे रखी है, तो E1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो हो जाएगी रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 16। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/16, और रूट लेंगे तो आ जाएगा 5/4। तो इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की आ चुकी है, और हमें पता है E1 इंटू E2 बराबर 1 है ना। तो यहां से E2 कितना जाएगा, 1 अपॉन में E1, तो आ जाएगा 4/5। ठीक है, E2 मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हमारे पास आ गया 4/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला हुआ है कि ये जो इलिप्स है ये पास करता है फोकाई ऑफ दी हाइपरबोला, राइट। तो अगर मैं इसका फोकाई लिखूं तो हो जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस ए कोमा 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा ए कोमा 0 लिख लेते हैं, तो ए ई कोमा 0, तो ये हो जाएगा हमारा ए कितना है यहाँ पर, ए है 4, ई है यहाँ पर 5/4 कोमा 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 5,0, राइट। अब 5,0 हमारे पास में बेसिकली क्या आ गया, फोकस आ गया, राइट, फोकस आ चुका है। ठीक है, अब ये इससे पास करता है ना, इसी पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन और है कि इसका इसेंट्रिसिटी में पता चल गया 4/5। तो इसका इसेंट्रिसिटी कितना हो जाता है, अगर मैं E2 निकालूं तो हो जाएगा 1 माइनस रूट का है ना बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा बेसिकली इसेंट्रिसिटी, और ये हमारे पास है कितना, 4/5 के बराबर, 4/5 के बराबर। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन कि ये जो है 5,0 से पास करता है, तो रख देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 25 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का 0 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए हमारा आ जाएगा 5 के बराबर, राइट। ठीक है, अब ए आ चुका है ना, ए हमारा 5 के बराबर आ चुका है, इसके अंदर रख देंगे तो बी भी निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे 5 रख दिया हमने, तो ये आ जाएगा रूट अंडर है ना, स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड पे, तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर यहाँ पर 25 बराबर 16 अपॉन 25। तो एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो ये कैलकुलेशन को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 9 के बराबर, और बी की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। तो हमारा जो इलिप्स है ना वो बेसिकली यहाँ पर आ चुका है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप समझना यहाँ पर कि अगर मैं इस इलिप्स को ड्रॉ करता हूँ जो कि ऐसा कुछ होगा, अब यहाँ पे कोई कॉर्ड है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है,
ठीक है, और लाइन भी आपको पता है कि 0,2 से पास कर रही है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी, 2 ही तो हो जाएगी ना, y बराबर 2 हो जाएगी। तो ये लाइन हमारे पास आ गई y बराबर 2। अब हमें इसकी आई मीन ये लेंथ हमें बतानी है, तो ये लेंथ इजीली हम निकाल सकते हैं, y बराबर 2 रख दो इसके अंदर, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 25, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/9, तो ये आ गया ना 5/9, ठीक है, 5/9 आ गया, तो x निकाल लेंगे वहां से, राइट। अब देखो x आएगा यहाँ पर, जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5√5/3 है ना, x आ जाएगा प्लस माइनस 5/√5/3, ठीक है, ये आएगा x हमारा। अब एक बात बताना यहाँ पे, ये पॉइंट तो हमारा 2 प्लस 5√5/3 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 5 माइनस का 5√5/3 2 हो जाएगा, तो बेसिकली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी ना, बस खत्म। तो 2x मतलब 2 इंटू 5√5/3, तो आ जाएगा 10√5/3, जो कि पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इस ऑप्शन को। यस, आंसर इज फर्स्ट, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट P be a point on the hyperbola this in the first quadrant such that the area of the triangle formed by P and the two foci of hyperbola is 2√13, then the square of the distance of P from the origin is, ठीक है। अब P जो पॉइंट है ना वो मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये लेट सपोज ये कोई हाइपरबोला है हमारा, P पॉइंट यहाँ कहीं है ना, हाइपरबोला के ऊपर है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो ये पॉइंट हमारा P हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा, such that the area of the triangle formed by P and the two foci, ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय P एंड द टू फोकाई ऑफ H इज 2√13, देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P इज, ठीक है। तो देखिए यार है ना, ये हमारे पास अल्फा बीटा है। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वो चेक कर लेते हैं, राइट। तो ये पॉइंट होता है AE,0 और ये होता है माइनस AE,0। तो अगर मैं यहाँ से AE निकालूँ, राइट, ठीक है, तो ये E निकालना पड़ेगा इसका, तो E हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस B² अपॉन में A² का रूट है ना, तो सोल्व करेंगे आ जाएगा √13/3 है ना, E आ गया ना √13/3। तो अगर मैं यहाँ पर AE निकालूं, मतलब 9 नहीं सॉरी, ये A कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है ना, 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √13,0 और ये आ जाएगा माइनस √13,0। अब मैं इसका एरिया अगर निकालना चाहता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो बेस तो ये हो गया आपका, जो डिस्टेंस हो गया हाफ √13 इधर से और √13 इधर से, तो 2√13, ठीक है, और हाइट कितने हो जाएगा, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बीटा, और ये हमें दे रखा है 2√13 के बराबर। देखो यार ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो बीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो आ गई 2 के बराबर, बीटा की वैल्यू 2 आ गई है ना। अब आगे लिखा हुआ है कि देखिए यार ये जो पॉइंट है ना ये हाइपरबोला के ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे बीटा हमारे पास 2 है, तो अल्फा कोमा बीटा इसको सेटिस्फाई करा दो, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा² अपॉन में 9 माइनस का बीटा² अपॉन में 4 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ही होता है ना, 4/4 1 हो जाएगा और ये 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 2, तो अल्फा² बराबर 18 और अल्फा आ जाएगा 3√2 के बराबर, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, देन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज, तो अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूंगा तो डायरेक्ट कितना जाएगा, अल्फा² प्लस बीटा², तो 9 इंटू 2 प्लस का 2², तो ये आ जाएगा 18 और प्लस का 4, 22 आ जाएगा, क्या इसका 22 आ जाएगा, स्क्वायर पूछा है ना, रूट लगाएंगे नहीं, स्क्वायर पूछा है, ठीक है। तो 22 आना चाहिए, पहला ऑप्शन हमारा आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, आंसर इज 1, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो।
यस, अगला एक्शन है, इफ द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ द इलिप्स, ठीक है, फोकाई ऑफ दिस हाइपरबोला आर सेम एज दैट ऑफ द इलिप्स, ठीक है, and the eccentricity of a hyperbola is 15/8 times the eccentricity of the ellipse, ठीक है, then the smaller focal distance of the point √2, 14/3 √2, 5 on the hyperbola is equal to, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में इलिप्स तो पता है हमारे पास, है ना, इलिप्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखें तो इसका a1 b1 ले लेते हैं इसको, तो b1 ग्रेटर देन a1 है ना, ठीक है। तो एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, और सेकेंडली हम यहाँ पर फोकाई निकाल लेते हैं। देखो फोकाई ऑफ हाइपरबोला आर इज द सेम ऑफ द एलिप्स, ठीक है। तो फोकाई और हम यहाँ पर हाइपरबोला की फोकाई निकल जाएगी अगर मैं इसकी फोकाई निकाल लूंगा, और दूसरा हम यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसेंट्रिसिटी में निकालता हूँ E, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इलिप्स के लिए, तो आ जाएगी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, और इसका रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस, ठीक है, 9 और अपॉन में 25, तो आ जाएगा 25 माइनस का 9, दैट मीन 16 है ना, 16/25 जो कि आ जाएगा 4/5, इसेंट्रिसिटी आएगा 4/5 इलिप्स का। अब हम चले गए, देखो हाइपरबोला के हम इसेंट्रिसिटी बता सकते हैं यहाँ से, क्योंकि साफ लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 15/8 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 15/8 इंटू में 4/5, ये गया 2 टाइम्स और ये गया 3 टाइम्स, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला आ गया 3/2, ठीक है। अब आगे फोकाई की बात कर लेते ना, तो फोकाई हो जाएगा इसका 0, प्लस माइनस b1 ई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोकाई इलिप्स का, ठीक है। अब देखिए ये निकालेंगे तो आ जाएगा 0, प्लस माइनस, देखो b हमारे पास है यहाँ पर 5 और इसेंट्रिसिटी 4/5, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा, और यही इसेंट्रिसिटी यही आपका हाइपरबोला का भी फोकस है। तो हाइपरबोला का फोकस हो जाएगा 0, प्लस माइनस b2 EH, ये हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं हमारे पास b2 EH की वैल्यू 4 के बराबर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b2 EH बराबर 4। अब EH की वैल्यू हमें पता है, तो b2 बराबर आ जाएगा 4/EH, और EH है 3/2, तो 3 × 2, तो आ गया 8/3। b2 हमारे पास 8/3 आ गया ना, ठीक है, b2 हमारे पास 8/3 आ गया। हमें तो यहाँ से ये तो यहाँ पे निकल गया ना अपना, तो अब आगे तो कुछ करने का लॉजिक ही नहीं बनता, राइट, यहाँ पे निकल गया। हमें तो चाहिए फोकस है ना, ठीक है, हमें तो डिस्टेंस चाहिए ना, फोकल डिस्टेंस, तो फोकस आ गया ना हमारे पास हाइपरबोला का 0, प्लस माइनस 4, बस खत्म। तो डिस्टेंस निकालो ना इसके, है ना, डिस्टेंस निकालो, स्मॉलर भी डिस्टेंस चाहिए, तो बस ऑब्वियस बात है कि जो 0, -4 है वो उस साइड होगा, और 0 + 4 इधर इस साइड होगा, तो स्मॉलर कहाँ मिलेगा, जब हम 0, + 4 से हम कम इसको सोल्व करेंगे, राइट। तो सोल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं 0, 4 से इसकी, है ना, 0, 4 से इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, राइट। तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर, है ना, 4/3 √2/5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 14/3, है ना, का स्क्वायर इंटू 2/5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये आएगा। इसको बस सोल्व करना है, राइट, हमें इसको सोल्व करना है, और कैलकुलेशन बेसिकली है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका आंसर जो आएगा इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 7 √2/5 माइनस 8/3, सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करने के बाद में आंसर आएगा 7 × √2/5 माइनस का 8/3, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी, बी एन इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 1/√2 and the length of lateral sectum is √14, then the square of the eccentricity of x square upon a square minus y square upon b square is, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर a ग्रेटर देन b लेकर चल रहा हूँ तो इसका जो इसेंट्रिसिटी आएगा इलिप्स का वो आ जाएगा 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हाइपरबोला की बात करें तो आ जाएगा 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बस, ठीक है। और ये हमें इसेंट्रिसिटी, अच्छा रूट में आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे रूट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ये जो है ना 1/√2 दे रखा है, स्क्वायर करेंगे यहाँ से, देखो ध्यान से देखना, इसको सोल्व कर रहे हैं ना, स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/2, और यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा 1/2 के बराबर, ठीक है। 1/2 के बराबर आ गया। अब तो क्वेश्चन हो गया ना कंप्लीट, यहाँ पे रख दो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना जाएगा, अच्छा उसका भी स्क्वायर चाहिए ना अपने को, तो ठीक है, तो 1 प्लस 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, for theta between 0 and π/2, if the eccentricity of the hyperbola x square minus y square upon cosec square theta is equal to 5, is √7 times eccentricity of the ellipse x square cosec square theta plus y square is equal to 5, then the value of theta is, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले इस हाइपरबोला को सोल्व करके लिख लेता हूँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली ये बात है कि यहाँ पे b जो है वो लेसर है a से, मतलब a ग्रेटर देन b है ना, ठीक है, a ग्रेटर देन b है ना। a1 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, a1 इज ग्रेटर देन b1 है ना। अब मैं इलिप्स की बात करूँ, ये तो हाइपरबोला हो गया आपका। अब मैं इलिप्स की बात करता हूँ यहाँ पर, तो इलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में सॉरी प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन 5 है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये आपका इलिप्स हो गया, और इसमें जो है उल्टा है, इसमें उल्टा है ना, इसमें B2 जो है वो A2 से बड़ा है, ठीक है, ऐसा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी इसेंट्रिसिटी निकालूंगा तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा आपका √1 प्लस है ना बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 5, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि इस बार b बड़ा है ना, तो 1 माइनस इसमें भी देखो 5 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि 5 से कैंसिल हो जाएगा, राइट, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इलिप्स की, है ना। अब ये लिखा हुआ है कि जो इसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की वो √7 टाइम्स है ना, तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला जो है वो √7 टाइम्स है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, तो स्क्वायर हाइपरबोला जो है 7 टाइम्स है इसेंट्रिसिटी इलिप्स की इसेंट्रिक के स्क्वायर के ना, ठीक है, इलिप्स के इसेंट्रिसिटी के स्क्वायर के 7 गुना है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो, हमारे पास में इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की यहाँ पर है रूट में, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट, और ये बराबर है 7 टाइम्स इलिप्स की इसेंट्रिसिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, तो स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सोल्व करेंगे यहाँ पे तो आएगा 7 माइनस का 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे तो 8 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये 1 को भी इधर ले आएंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है ना, ये 1 को भी इधर ले आएंगे तो 6 बन जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 6/8, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4, और साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे √3/2, ठीक है। अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई यहाँ पे,
अब 0 से π/2 में होना चाहिए ना आपका थीटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, π/3 आ जाएगा भाई, है ना भाई। साइन π/3 तो आपका √3/2 होता है, ठीक है। तो आंसर इज 3 ऑप्शन, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, कंसीडर अ हाइपरबोला h हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। लेट C1 be the circle touching the hyperbola h and having the center at the origin. Let C2 be the circle touching the hyperbola h at its vertex and having the center at one of its foci. Having the center at one of its foci. If areas of C1 and C2 are 36 pi and 4 pi respectively, then the length of lateral sectum of h is, ठीक है। तो अगर मैं हाइपरबोला को ड्रॉ करूं, यहाँ पे सेंटर उसका ओरिजिन है ना, तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल है C1 जिसका सेंटर भी ओरिजिन है और वो टच कर रहा है यहाँ पर हाइपरबोला को, तो वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया C1, ये तो हो गया आपका C1 सर्कल, ठीक है। और एक आपका सर्कल है C2, एक सर्कल आपका C2 है जो कि कुछ इस प्रकार से विद द सर्कल टचिंग द हाइपरबोला h एट इट्स वर्टेक्स एंड हैविंग द सेंटर एट वन ऑफ इट्स फोकाई। तो फोकाई यहाँ पर हो जाएगा, राइट, और इसकी फोकाई और यहाँ पे वर्टेक्स को टच कर रहा है, ऐसा हो जाएगा सर्कल हमारा, ठीक है। ऐसा सर्कल हो जाएगा, ये आपका हो गया सर्कल C2, ये आपका सर्कल C2 हो गया। अब देखो सारी बातें लिखेंगे इनके बारे में। देखो C1 जो है, अब यहाँ पे पहले बात करते हैं वर्टेक्स की, तो ये पॉइंट सब जानते ही है ना, ये पॉइंट हो जाता है A,0 और ये हो जाता है बेटा AE,0 और ये पॉइंट आपका 0,0 है इसे, ठीक है, बस खत्म हो गया है ना। अब ध्यान से देखो तो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस आपकी A हो गई ना, A इसकी रेडियस हो गई, तो अब जानते हैं इसका एरिया कितना हो जाएगा, πa² हो जाएगा, और वो आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 36 पाई के बराबर, 36 पाई हो गया। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई ना, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर आ गई, a की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 6 के, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़े, अब हमें देखो इसकी रेडियस लिखनी है ना, इसकी रेडियस लिखनी है, तो देखो ध्यान से यहां से लेकर यहां तक कितना है, a ही है, और यहां तक a है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तो रेडियस हो जाएगी AE माइनस का A, ठीक है। तो अगर रेडियस हमारी AE माइनस का A आ गई, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पाई A² E माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई के, ठीक है। पाई से पाई चला गया आपका, और E माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4/A² जो कि यहाँ पे 36 था, ठीक है। तो आ जाएगा 1/9, और E माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास 1/3 के बराबर, और E आ जाएगा हमारे पास 4/3 के बराबर, ठीक है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी आ गई 4/3 के बराबर। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे इसकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी 4/3 के बराबर, यस 4/3 हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई, राइट। अब हमें आगे क्या चाहिए, देन द लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम ऑफ H इज, तो लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम क्या हो जाएगा, देखो अगर हम जानते हैं लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम को, तो वो होता है आपका 2b²/a, ये होता है, राइट, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास a की तो वैल्यू है ना, a की वैल्यू तो है, और e भी पता है अपने को, e भी पता है ना। तो देखो e अगर हमें पता है तो e क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होता है 1 + b²/a²। अब देखो यहां से b²/a² निकालेंगे तो आ जाएगा 1, e माइनस 1 है ना, e माइनस 1, तो 4/3 माइनस का 1 करेंगे तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1/3 है ना, 1/3 आ जाएगा, हो गया ना काम खत्म। देखो कैसे, अब मैं क्या करूंगा, इसको a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। तो 2b²/a² की वैल्यू ये रही 1/3,
और ए की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके अपन 6 के बराबर। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 4, एक सेकेंड, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम पूछा ना, 2b स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पे ई स्क्वायर है ना यार, तो ये ई स्क्वायर यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ई स्क्वायर बराबर 1 + b स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे ई स्क्वायर अगर देखा तो 16/9 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 16/9 माइनस का 1, तो ये आ जाएगा हमारा 7/9 है ना। ठीक है, 7/9 आएगा। और यहाँ पे हमने ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ध्यान से, तो 7/9 और इनटू में ए तो जो आपका 6 है ना, तो 3 से गया ये 3 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, और 3 से गया 3 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 2 14 2 28, हाँ 28/3 आ रहा है ना। हाँ, ये आंसर करेक्ट आ रहा है पहला वाला। ठीक है, तो यस पहला वाला हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा, लेट एच इज -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 बी द हाइपरबोला whose eccentricity is √3 and the length of the later sectum is 4 √3। ठीक है, सपोज द पॉइंट अल्फा कोमा 6 अल्फा इज ग्रेटर देन 0 lies on hyperbola if beta is the product of the focal distance of the point alpha comma 6 then alpha square plus beta is equal to। ठीक है, अब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हमारे पास है, हाइपरबोला हमारा है यहाँ पे y² अपॉन में b² माइनस का x² अपॉन में a² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, अब यहाँ से हम जो फॉर्मूले है ना वो b के लिए यूज करेंगे, राइट। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी अगर √3 है तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1 + a² अपॉन b², ये आपको √3 दे रखा है, तो यहां से 1 + a² अपॉन b² आ जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, और a² अपॉन b² आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई, राइट। अब लेटर सेक्टम की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 2a² अपॉन b। ठीक है, 2a² अपॉन b हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये a² अपॉन b² हो जाएगा जिसकी वैल्यू 2 है ऑलरेडी, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 4b, और 4b बराबर आ जाएगा किसके, 4 √3 के। तो यहां से b आ जाएगा √3 के बराबर। ठीक है, b आ जाएगा √3 के बराबर। ठीक है, b आ जाएगा यहाँ पे √3 के बराबर। और अगर b √3 आ गया ना तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a² बराबर आ जाएगा b² कितना 3 हो जाएगा, 3 2 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी √6 के बराबर। ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी √6 के बराबर, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, यस, a की वैल्यू आ जाएगी √6 के बराबर। अब देखिए हमारे पास में हाइपरबोला आ गया ना, हाइपरबोला हमारा क्या आ गया यहाँ से, है ना, y² अपॉन में b² जो कि यहाँ पर है 3 माइनस का x² अपॉन में a² जो कि यहाँ पर 6 बराबर 1। ठीक है, अब ये आने के बाद में देखिए आगे क्या है कि अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना ये इस हाइपरबोला के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करा देंगे, राइट। तो x की जगह पे अल्फा और y की जगह पे 6 कर देंगे, तो 36 अपॉन में 3 माइनस का अल्फा² अपॉन में 6 बराबर 1। सोल्व करेंगे यहाँ से, देखो 3 से ये गया 12 टाइम्स, और ये इधर जाएगा, इसको इधर और इसको इधर ले आते हैं, तो 11 बराबर अल्फा² अपॉन में 6, तो अल्फा² आ जाएगा 66 के बराबर। हमें तो अल्फा² की जरूरत पड़ेगी आगे जाके ना। ठीक है, और अल्फा² बराबर 66 आ गया, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं अल्फा की वैल्यू आ गई √66। ठीक है, चलिए अब आगे लाइज ऑन हाइपरबोला इफ बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा कोमा 6। ठीक है, अब फोकल डिस्टेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 0, ±b। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा ना, e हमारे पास ऑलरेडी है √3, तो 0,
प्लस माइनस का 3 आ जाएगा ये पॉइंट तो, ठीक है। अब तो सिंपली हम अल्फा कोमा 6 से इसके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा रूट अंडर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6 से एक बार प्लस लेंगे 3 और एक बार माइनस लेंगे 3, तो ये कितना आ गया देखो, तो 66 दे रखा है ना, प्लस 9 का स्क्वायर 81 और एक आ जाएगा 66 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये आएगा यहाँ पर। और ये क्या लिखा है, बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर दो इनका, है ना। तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 66 और प्लस का 81, 67 और 147 है ना, ठीक है। उसका कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 66 और 75 आ जाएगा, राइट, ठीक है, 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा पूछा है ना, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा पूछा है यहाँ पे अपने से, तो अल्फा स्क्वायर तो 66 हो गया और बीटा कितना जाएगा, बीटा तो हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा 147, और तो ये तो कुछ हो रहा है 3 से कैलकुलेट, 3 से सोल्व हो रहा है ना, तो 3 से सोल्व करेंगे तो 147 आ जाएगा, थ्री इंटू 49 आ रहा है रूट 147, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 7√3 है ना, और ये होता है 5√3, तो यहाँ से 35 इंटू 3 आ जाएगा 105 और प्लस का 66, तो 171 आंसर आ जाएगा इसका। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाना चाहिए इसके हिसाब से ना, ठीक है, हाँ सेकंड ही करेक्ट आंसर, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला h कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ द इलिप्स E, ठीक है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉरी अपॉन में 100 और उधर 75 है, इक्वल टू 1, एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला h बी द रेसिप्रोकल ऑफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स if the length of the transverse axis of h is alpha and the length of its conjugate axis is beta, then 3 alpha square plus 2 beta square is equal to, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए हाइपरबोला h है और यहाँ पे इलिप्स है ना, तो अगर मैं इलिप्स को ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा यार, है ना, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये जो सेंटर है आपका वो आ जाएगा 1,1 है ना, ठीक है, 1,1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें यही बोला है कि फोकाई और उसका जो फोकाई होगा, जैसे कि इसका फोकाई यहाँ पर, इसका फोकाई यहाँ, तो जो हाइपरबोला का फोकाई है ना वो भी कोइंसाइड कर रहा है, मतलब यही सेम फोकाई हाइपरबोला का भी है, ठीक है, ये इसमें कहानी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना। तो सबसे पहला काम है कि देखिए यार यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इसेंट्रिसिटी जो है ना इस इलिप्स की और हाइपरबोला की रेसिप्रोकल है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला है 1 / इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम है इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे, तो आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो आ जाएगा 100 माइनस का 75, 2500 जो कि आ जाएगा 5/10, ठीक है, होता है 1/2। तो अगर इसकी 1/2 है तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 2 के बराबर। लो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ पे फोकाई निकालने का। तो फोकाई कितना हो जाएगा, फोकाई ऑफ इलिप्स हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो AE,0 होता है, पर यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है ना पैराबोला को, तो आ जाएगा प्लस माइनस AE प्लस का 1,0 प्लस का 1,1 से शिफ्ट कर रखा है, तो हर चीज 1,1 से बढ़ जाएगी, राइट, ठीक है। तो सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो AE है ना, देखिए यहाँ पर AE कितना आ जाएगा, तो इसका A है 10, ठीक है, 10 और इसेंट्रिसिटी है 1/2, तो आ जाएगा ना यहाँ पे प्लस माइनस का 5 और प्लस का 1,0 प्लस 1 है ना, तो 1 आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया ना, और ये आ जाएगा हमारे पास में
एक आ जाएगा 6,1 और एक आ जाएगा माइनस का 4,1। ये हमारा क्या आ जाएगा बेसिकली इसेंट्रिसिटी, सॉरी फोकाई आ जाएगी इलिप्स की, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम हाइपरबोला की, इस हाइपरबोला के लिए भी यही फोकाई है, राइट। हाइपरबोला के लिए भी सेम फोकाई है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँ तो देखिए यार, है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना वो 2AE होती है ना। मतलब अगर मैं दो फोकाई के बीच में डिस्टेंस निकालूं तो वो हो जाती है यहाँ पे 2AE के बराबर। ठीक है, तो 2AEH। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो तो A तो वैसे हमने यूज किया नहीं यहाँ पर। अच्छा, ये A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा इनके बीच की डिस्टेंस जो कि 10 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ से देखो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी में पता है 2 है, तो ये देखो 2 से तो ये गए 5 टाइम्स, और 2A2 जो निकल कर आ गया ना वो आ गया हमारे पास 5 के बराबर। और यही तो आपकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी ना। तो अल्फा की वैल्यू तो 5 आ गई। ये लो सर, अल्फा की वैल्यू 5 आ गई। अब देखो A2 की वैल्यू 5 आ चुकी है, E हमारे पास है, तो क्या हम B2 के लिए नहीं निकाल सकते? क्या निकाल लेंगे यार, है ना। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा? A2, यहाँ पे B2 लिख लेते हैं। तो A2 कितना आ जाएगा? 5/2, तो 25/4 बराबर है 2। स्क्वायर कर दो तो 4 बराबर आ जाएगा 1 प्लस 4 B2 स्क्वायर अपॉन में 25। अच्छा, इसको हम बार बार कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी ना रखें, A2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 3, तो यहां से देखो B2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3A2 स्क्वायर के, और A2 स्क्वायर जो है ना, अब देखो 3A2 निकालना है ना अपने को, 3A2, तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं B2 बराबर आ जाएगा √3A2 के, और हमें 2B2 चाहिए ना, तो 2B2 आ जाएगा 2√3A2 के, और A2 की जो वैल्यू है ना 2A2 की, अच्छा 2A2 की डायरेक्ट ले लो वैल्यू 5 के बराबर, तो 5√3 आ जाएगा यहाँ पर। तो हो गया ना, देखो हमारे पास बीटा भी आ गया, बीटा आ गया यहाँ पर, अल्फा बराबर तो आ गया 5, और बीटा बराबर आ गया यहाँ पे 5√3 है ना, 5√3 आ गया, राइट। अब बस स्क्वायर करके जोड़ दो यहाँ पे ना, तो 5 रख देंगे यहाँ पे अल्फा की जगह पे, तो आ जाएगा 75, और 2 बीटा स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25/3 है ना, 75/2 150। 2 to 5 आंसर आ जाना चाहिए, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट द लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 subtends an angle of π/3 at the center of the hyperbola if b² is equal to L/m 1 plus √n where L and m are co-prime numbers then L² plus m² plus n² is equal to। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर b² हमें चाहिए, राइट, और एंगल जो है ना लेटेस्ट सेक्टम वो सबटेंड करता है π/3 सेंटर पे। तो देखो फटाफट से इसको बना लेते हैं यहाँ पर। तो हाइपरबोला कुछ ऐसा दिखेगा आपको, और अगर मैं बात करूं लेटेस्ट सेक्टम की तो यहाँ पे लेट सपोज आपका फोकस है, तो लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगी यहाँ पे, ये पॉइंट हम सब जानते हैं a, b² अपॉन a होता है। ठीक है, तो ये एंगल जो है ना लेटेस्ट सेक्टम सबटेंड करता है वो आपका है π/3। तो अगर ये π/3 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। भाई टोटल π/3 है तो आधा एंगल कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा, राइट। अब ये एंगल π/6 आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब यहां से अगर मैं tan π/6 निकालूं तो कितना आ जाएगा? बेस जो कि यहां पर a ही है, परपेंडिकुलर और अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर जो कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 0 से b² है, तो b² अपॉन a आ जाएगी ना, तो b² अपॉन में a, और बेस में अगर बात करें तो ये डिस्टेंस है आपकी a, तो आ गया आपका b² अपॉन में a² इंटू e बराबर, और tan π/6 कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 के बराबर हो गया ना b² अपॉन a², और a² की वैल्यू हमें पता है 9, तो b² इज इक्वल टू b² अपॉन e आ जाएगा। यहाँ से a² अगर मेरे पास 9 है
तो 9/√3 है ना, ठीक है। और एक और रिलेशन हम जानते हैं इसेंट्रिसिटी का ए और बी के साथ में, तो ई स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे इन केस ऑफ हाइपरबोला 1 + b² / a²। अब देखिए यहां से ई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 + b² / 9। अब समझना ई स्क्वायर, ई को अगर मैं बी में चेंज कर लूं तो b² आ जाएगा मेरे पास में, राइट। तो ई यहां से कितना कितना जाएगा, ई को इधर लेकर जाएंगे, देखो √3 और 3 9 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3√3 है ना, तो आ जाएगा 3√3 है ना। और ई को इधर लेकर आएंगे और बी को इधर लेकर आएंगे तो ई बराबर आ जाएगा b² / 3√3। रख दो यहाँ पर, तो ई स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ से, ई आएगा यहाँ से b² / 3√3, तो यह आ जाएगा b⁴ अपॉन में 27 बराबर, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस का b² अपॉन में 9, तो यह आ जाएगा 3। और यहां से जो क्वाड्रेटिक आएगी ना वो आ जाएगी हमारे पास में b⁴ माइनस का 3b² माइनस का 27 बराबर 0, ठीक है। तो b² में क्वाड्रेटिक आ गई और हमें तो चाहिए b² ही ना, b² में क्वाड्रेटिक आ गई तो हमें b² ही चाहिए, राइट। तो इसके रूट्स निकालने के लिए हम सीधे सारे लगा देते हैं यहाँ पर, तो b² बराबर आ जाएगा 3 ± √b² जो कि यहाँ पर है 9 माइनस का 4ac प्लस का 4 × 27 अपॉन में 2a, ठीक है। तो 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा बाहर 3 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, 9 कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा 1 और प्लस का 9 थी 12 बचेगा, राइट। तो √13 आ गया बाई 2। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, देखो 3 + 3 √13/2, तो b² पॉजिटिव आना भी चाहिए, तो प्लस वाला ले लेंगे, माइनस वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब इस तरीके से लिखना है ना इसको, तो आ जाएगा देखो 3/2 कॉमन ले ले तो आ जाएगा 3/2, यहाँ पे बचेगा 1 + √13, ठीक है। तो कंपेयर करें तो यहाँ से आ जाएगा L की वैल्यू 3, M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू 13, तो रख दो इसके अंदर, तो 9 प्लस का 4 प्लस का 13 का स्क्वायर 169, ऐड कर लो तीनों को, 9 4 13 और 169 179 182 आएगा कुछ है ना, हाँ 182 आंसर आएगा, ठीक है। तो 182 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लेट द फोकाई एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ एन इलिप्स x² / a² + y² / b² equal to 1, a is greater than b, b ± 5, 0 and √50 respectively, then the square of the eccentricity of the hyperbola x² / b² minus y² / a² into b² equals, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं सोल्व करता हूँ, देखो हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास ए ही दे रखा है 5 के बराबर, क्योंकि ± a, 0 होता है, और दूसरा हमारे पास में है वो यहाँ से 2b² / a, वो आपको दे रखा है √50 के बराबर, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें दे रखी, राइट। अब यहां से हम a और b के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है, a और b के लिए निकाल सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे अगर मैं e की बात करूं तो स्क्वायर कर दें अगर यहाँ पर, तो a², e² होता है यहाँ पे 1, अच्छा यहाँ पे ये है आपका इलिप्स है ना, तो 1 - b² / a² होता है, और ये आपका 25 के बराबर है, राइट। तो यहां से आ जाएगा a² माइनस का b² बराबर 25, ठीक है, a² माइनस का b² बराबर 25 आ जाएगा, राइट। और एक रिलेशन a और b में ये दे रखा है, तो यहां से b² निकालेंगे, ठीक है, b² निकालते हैं यहां से, तो यहां से आ जाएगा √50a अपॉन में 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो a² माइनस का √50a या फिर ऐसा करते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम पहले एक बार इसकी इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, तो इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो 1 प्लस, अब देखो b² और a² b² में कौन बड़ा है, ऑब्वियस बात है a² b² बड़ा है, क्योंकि a बड़ा है ना b से, तो ऑब्वियस बात है कि ये जब बड़ा नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही आएगा ना आंसर, तो ठीक है।
तो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर उल्टा आ जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपकी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी। अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना आपका, तो यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। अब बस हमें ए स्क्वायर चाहिए कैसे भी करके, राइट। ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा यहाँ पे ना। हाँ तो अब रख दो ना इसको यहाँ पे ना, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की जगह रख देंगे ए रूट 50 बाई 2 25, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का a रूट 50 इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे, और इसको सोल्व करेंगे यहाँ से। देखो रूट 50 को भी अगर हम चाहें ना तो सोल्व करके लिख सकते हैं। तो रूट 50 कितना होता है यहाँ पे 5 रूट 2, 5 रूट 2 होता है ना, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 5 रूट 2a बराबर 50, ठीक है। 5 रूट 2a बराबर 50, तो ये आ जाएगा हमारा 2a स्क्वायर माइनस का 5 रूट 2a माइनस का 50 बराबर 0, ठीक है। और सोल्व करेंगे यहाँ से, तो देखो अगर मैं a निकालता हूँ तो आ जाएगा 5 रूट 2 प्लस माइनस का रूट अंडर, इसका स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 4 आ जाएगा, सॉरी 25 इंटू 2 50 आ जाएगा ना, बी स्क्वायर माइनस का 4 इसे करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 50 प्लस का 8 इंटू 50, ठीक है। और अपॉन में 2a मतलब 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 रूट 2 प्लस माइनस का, देखो 50 तो कॉमन आ गया, 50 मतलब 5 रूट 2, और अंदर बचेगा 1 प्लस का 8 3, आई मीन 9 आएगा रूट का, और 3 हो जाएगा, राइट 4, ठीक है। अब एक तो है 5 रूट 2 माइनस का 5 रूट 2 3 है ना, और a तो आपका पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो है ना वो प्लस वाला हो जाएगा, तो प्लस वाला लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 और प्लस का 5 20 रूट 2 बाई 4, तो आ जाएगा ना 5 रूट 2, और 5 रूट 2 अगर हमारी a की वैल्यू आ चुकी है तो हमारा बस इसेंट्रिसिटी आने वाला है ना, ठीक है। तो 1 प्लस a की वैल्यू 5 रूट 2 है ना, तो 1 अपॉन 50, सॉरी उल्टा लिख दिया अपन ने, यह आ जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ना ऐसे 50 के बराबर आ रही है, ठीक है, 50 के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ठीक है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हाँ ये सही है, ए की वैल्यू 5 रूट 2 आ रही है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ चुकी है, अब बस सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पर, तो 51 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 51 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 and the sum of its diagonal element is -3. If the end points is if the points is x, y satisfying this equation lie on a hyperbola whose transverse axis is parallel to the x-axis, eccentricity is e and the length of lattice rectum is l, ठीक है। e हमारी eccentricity है, I mean ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ lattice rectum जो है वो हमारा वो आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a, वो हमारे पास में यहाँ पर है लेंथ ऑफ lattice rectum की बात करें तो l के बराबर है, ठीक है। और हमारा हाइपरबोला होगा जनरली एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हमने कोई पॉइंट निकाल भी लिया इसको सोल्व करके, ठीक है, एक्स और वाई निकाल भी लिया। देखो एक्स और वाई निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस वाई आई बराबर 0 है, तो देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 2 है, डायगोनल जो सम है वो -3 है ना, डायगोनल जो सम है वो -3 है,
तो हम मान लेते ए बराबर है यहाँ पर, ये अल्फा हो जाएगा, और डायगोनल सम माइनस का, तो माइनस का 3 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, ये गामा ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल भी लेंगे। तो आप समझो इस बात को कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालने से हमारे पास में ए बी और इसेंट्रिसिटी, बात समझना ध्यान से ना, ए बी और इसेंट्रिसिटी, पर हमें यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, देखो ई और एल में दे रखा है अपने को, कोई नंबर ही नहीं है, राइट, ठीक है, कोई नंबर ही नहीं जिससे हम इसेंट्रिसिटी निकाल सके, ना तो ई निकल पाएगा आपका और ना ही एल निकल पाएगा, ठीक है भाई। हमारे पास में एक पॉइंट से एक्स को वाई अगर हम यहाँ पे रख भी देंगे तो उस पॉइंट से हमारे पास एक रिलेशन आएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में एक रिलेशन आएगा, उससे हम ना तो इसेंट्रिसिटी निकाल पाएंगे ना यहाँ पे एल निकाल पाएंगे। तो ये जो है ना इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन की प्रॉपर नहीं है, ठीक है, प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये जो क्वेश्चन है बोनस हो जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा, ठीक है भाई। हमारे पास में सिर्फ रिलेशन है ए और बी के बीच में। लेट सपोज अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करके पॉइंट निकाल भी लेता हूँ, अगर मैंने इसको सोल्व करके पॉइंट निकाल भी लिया तो भी ये जो है ना आपका, इसमें ए और बी में रिलेशन आ पाएगा, बट ई और एल नहीं निकल पाएगा, राइट, उस रिलेशन से ई और एल नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्रॉपर नहीं है, राइट, इसलिए बोनस हो गया, राइट, ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम एंड डायरेक्ट्रिसेस ऑफ अ हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी ई आर 9 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4/√3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली लेट द लाइन y माइनस √3x प्लस का √3 बराबर 0 टच दिस हाइपरबोला एट x0 y0 if m is the product of the focal distance of the point x0 y0 then 4e स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू, ठीक है। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दे रखा है 9 के बराबर है ना, तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन में a इज इक्वल टू 9, ठीक है। और हमें बोला है कि इसका जो डायरेक्ट्रिस है वो आ जाएगा a/e बराबर 4/3 ना, ऐसे लिख लेते हैं 4/√3, सॉरी 4/√3, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि लेट द लाइन टच द हाइपरबोला, अगर ये टच कर रहा है हाइपरबोला को, जो कि लाइन है y बराबर √3x माइनस का √3, ये हाइपरबोला को टच कर रहा है, ठीक है, ये हाइपरबोला को हमारे टच कर रहा है। तो देखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाता है, अगर ये टच कर रहा है हाइपरबोला को, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होता है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पर हो जाता है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हाइपरबोला है ना, तो हाइपरबोला के केस में हो जाएगा माइनस का b स्क्वायर, इलिप्स के केस में प्लस होता है और यहाँ पे हाइपरबोला के केस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम देखो सोल्व करते हैं अब, तो c स्क्वायर, देखो c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कंपेयर करके देखो c की वैल्यू जो है ना वो तो माइनस का √3 है यहाँ पर, और स्लोप जो है m वो आपका √3 है, तो रख दें इसके अंदर, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, a स्क्वायर m स्क्वायर हमारा √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और प्लस माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, राइट है ना। तो यहाँ से 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 3 आ गया, राइट, ठीक है ना, यहाँ पे निकल कर आ गया। ओके, एक रिलेशन ये रहा ना, b स्क्वायर बराबर 9 है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं b स्क्वायर बराबर 9a/2, तो यहाँ पे रख दो 9a/2 को, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस का 9a/2, तो ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 बराबर 6a स्क्वायर माइनस का 9a, और 3 कैंसिल हो जाएगा ना भाई, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास में 3 कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3, तो आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से ना, तो देखो 4 चाहिए ना माइनस का में, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का a माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस का 1 और a माइनस का 2, दो फैक्टर आ जाएंगे, राइट।
और ए की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी -1/2 और एक आ जाएगी 2, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, 2 आ जाएगी, राइट। अब ए की वैल्यू 2 आ गई ना, अब ए की वैल्यू 2 आ गई तो यहां रख दो, तो बी स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। अब ए की वैल्यू 2 आ गई, बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। बी स्क्वायर 9 आ गया, ए की वैल्यू 2 आ गई, तो ए स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। और अगर मैं हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी लिखूंगा तो ई हाइपरबोला आ जाएगा 1 + बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा √13 और 2, ठीक है, √13/2 आ जाएगा, ठीक है, √13/2 आ जाएगा। तो अगर मैं a बाई ई निकालूं, a आपका 2 है और e आपका √13/2 है, तो ये आएगा 4/√13, पर इंफॉर्मेशन में हमें गलत दे दिया, 4/√3 दे दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इस कंडीशन की वजह से बोनस हो जाएगा, राइट, क्योंकि मैच नहीं कर रहा ना, 4/√13 आ रहा है हमारा तो a बाई, और यहाँ पे 4/√3 दे रखा है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, तो आंसर भी यहाँ पे गलत आ जाएगा, मतलब बोनस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बोनस हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। हेलो बच्चों, यहाँ पे आपको 3 बुक नज़र आ रही होगी, पहली फिजिक्स की है, दूसरी केमिस्ट्री की, तीसरी आपकी मैथमेटिक्स की। तीनों पे आप देखोगे ध्यान से तो रैंकर्स पैकेज लिखा हुआ है, राइट। अब रैंकर पैकेज क्या होता है, बेसिकली इस बुक के अंदर 3000+ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ना आपको हेल्प करेंगे टू अचीव योर ड्रीम, जो कि अभी आपका फिलहाल जेई मेन है, राइट, ठीक है। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस से ही आपकी क्या होगी, रैंक में इंप्रूवमेंट आएगा, इसीलिए इसको बोला गया रैंकर पैकेज, ठीक है। तो इसको आप परचेज कर सकते हो, परचेज करने के लिए जो लिंक होता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और बुक हमारी आती है जेई मेन ऑनलाइन सोल्ड पेपर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये चैप्टर वाइज है, तो जैसे आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो और सडनली उसके ही आपको क्वेश्चन चाहिए जेई मेन के, तो आप इस बुक से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, और सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, तो जो नहीं बनेगा उसको भी आप देख सकते हो। तो ऐसी बुक आपको दिखेगी, जो कि मेरे पास भी है, राइट, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।